हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है माइक्रोटोम। देखते हैं क्या होता है माइक्रोटोम। माइक्रोटोम हिस्टोलॉजी का एक हिस्टोपैथोलॉजी का एक मोस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ हम मेनली जो टिश्यू रहता है उसको थिन स्लाइस सेक्शन में कटिंग करने के लिए करते हैं। तो देखते हैं, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग माइक्रोटोम। तो देखो, माइक्रोटोम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड। कितना वर्ड? टू वर्ड से मिलकर बना है ये माइक्रोटोम। ठीक है, माइक्रो और टोम। क्या हुआ है? माइक्रो और टोम। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। क्या होता है? स्मॉल। टोम का मतलब होता है कटिंग। मतलब क्या करते हैं हम इसमें मेनली ये स्मॉल थिन सेक्शन में क्या करते हैं, टिश्यू को कटिंग करते हैं। तो माइक्रोटोम एक ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ये ग्रीक शब्द है, ठीक है। यह एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम टिश्यू को थिन सेक्शन या स्लाइस में कटिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये मेनली एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम टिश्यू को थिन सेक्शन, पतला सेक्शन में क्या करने, कटिंग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब देखते हैं माइक्रोटोम का क्या पार्ट्स देखते हैं, ठीक है। माइक्रोटोम्स का पार्ट्स होता है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट होता है ब्लॉक होल्डर। क्या होता है? ब्लॉक होल्डर। तो ये ब्लॉक होल्डर क्या होता है? इसमें हम ब्लॉक को फिट करते हैं। देखो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले टिश्यू प्रोसेसिंग में पढ़े हैं कि ब्लॉक मेकिंग, उसमें क्या करते हैं, ऐसे एक ब्लॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लॉक, जिसके अंदर क्या रखते हैं हम लोग, सैंपल डालते हैं, टिश्यू सैंपल डालते हैं। इस ब्लॉक को क्या करना रहता है, इस ब्लॉक होल्डर में हमको फिट करना रहता है। इसमें टिश्यू ब्लॉक को क्या करते हैं, होल्ड किया जाता है। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड है एडजस्टमेंट स्क्रू। क्या है? एडजस्टमेंट स्क्रू है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट स्क्रू से क्या करते हैं, यह है माइक्रोटोम नाइफ तथा टिश्यू के बीच प्रॉपर फिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके बीच बोल रहे हैं ये? टिश्यू के, माइक्रोटोम टिश्यू के बीच में प्रॉपर फिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड है क्या? ऑपरेटिंग हैंडल। क्या है? ऑपरेटिंग हैंडल। तो ऑपरेटिंग हैंडल क्या होता है? जिसको हम ऑपरेट करते हैं, जिसको हम रोटेट करते हैं, और रोटेट करते हैं जिससे क्या होता है, टिश्यू थिन सेक्शन में क्या होते हैं, कटिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है स्केल है। क्या होता है? स्केल। माइक्रोटोम के पीछे में क्या होता है, एक स्केल होते हैं, ठीक है। वो स्केल को रोटेट करके हमको जितना थिन सेक्शन में कटिंग करना है, जितना माइक्रोन में कटिंग करना है, वो एक एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जिससे हमको क्या होता है, उस टिश्यू सेक्शन का थिकनेस में क्या होता है, थिकनेस में कटिंग होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है क्या? नाइफ होता है, ठीक है। क्या होता है? नाइफ। माइक्रोटोम में एक नाइफ होता है जिसके हेल्प से क्या करते हैं, थिन सेक्शन में कटिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्या? इसमें टिल्ट एडजस्टमेंट होता है। क्या होता है? टिल्ट एडजस्टमेंट। इसका यूज़ क्या करते हैं, नाइफ को एक सही पोजीशन में फिट करने के लिए या फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है स्लाइडिंग प्लेट। क्या होता है? स्लाइडिंग प्लेट होता है। स्लाइडिंग प्लेट टिश्यू के सेक्शन को नीचे खिसकाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो जैसे क्या होगा, आपकी टिश्यू कटिंग होगा, ठीक है, तो जो उसे सेक्शन मिलेगा उसको नीचे की तरफ खिसकाने के लिए हम स्लाइडिंग प्लेट का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम। तो सबसे पहले टाइप्स होता है जो मोस्ट अगर देखें इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा हिस्टोलॉजी में यूज़ होता है, उस माइक्रोटोम का नाम है रोटरी माइक्रोटोम। कौन सा रोटरी माइक्रोटोम। फिर है क्या? स्लेज माइक्रोटोम। स्लेज माइक्रोटोम, इसको और बोलते हैं बेस स्लेज माइक्रोटोम भी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? बेस स्लेज माइक्रोटोम भी बोलते हैं। थर्ड नंबर है कैम्ब्रिज माइक्रोटोम। क्या है? कैम्ब्रिज माइक्रोटोम, कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटोम। फोर्थ नंबर है क्या? फ्रीजिंग माइक्रोटोम। क्या है? फ्रीजिंग माइक्रोटोम। और फिफ्थ है क्या? अल्ट्रा माइक्रोटोम, ठीक है। और सिक्स नंबर है क्रायोस्टेट माइक्रोटोम। तो देखते हैं एक एक को डिटेल में देखते हैं कि फर्स्ट होता है क्या, हमारे रोटरी माइक्रोटोम, ठीक है। तो रोटरी माइक्रोटोम क्या होता है, इसमें ब्लेड या नाइफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगा होता है। इस माइक्रोटोम में क्या होता है, जो इसका ब्लेड होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेस में क्या होता है, लगा होता है, ठीक है। इसका हैंडल व्हील रोटरी एक्शन में वर्क करता है। क्या करता है? इसका जो हैंडल रहता है वो रोटरी एक्शन में वर्क करता है, इसलिए इस माइक्रोटोम को रोटरी माइक्रोटोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटरी माइक्रोटोम कहते हैं। देखते हैं अब इसका डायग्राम। ये जो है ये हमारे क्या है, रोटरी माइक्रोटोम है। कौन सा माइक्रोटोम है? रोटरी। देखो इसमें क्या लगा रहता है, हैंडल लगा रहता है, उसको रोटेट करते हैं। क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। साथ में ये है क्या, ब्लॉक होल्डर है। क्या है? ब्लॉक होल्डर, जहाँ पे ब्लॉक को फिट करते हैं। ये नीचे में क्या लगा रहता है, नाइफ रहता है। जैसे ही हम इसको रोटेट करते हैं तो ब्लॉक होल्डर क्या करता है, ब्लॉक होल्डर अप डाउन क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। मूवमेंट करता है जिससे यहाँ पे आपका टिश्यू क्या होता है, कटिंग होता है, और पतला ऐसे थिन सेक्शन में क्या होता है, हमको यहाँ पे
स्लाइस मिलता है, ठीक है। ये स्लाइस हमको सीरियल सेक्शन में मिल सकता है, क्या इसको और बोलते हैं क्या, रिबन लाइक मिलता है। कैसा मिलता है, रिबन लाइक मिलता है। तो ये था हमारा रोटरी माइक्रोटोम। रोटरी माइक्रोटोम का अगर एडवांटेज का बात करें तो फर्स्ट जो एडवांटेज होता है, ये हैवी होता है और स्टेबल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी होता है और एक जगह ये स्थित रहता है। नाइफ होल्डर मूवेबल होता है। इसमें क्या होता है, इस माइक्रोटोम में नाइफ होल्डर मूवेबल होता है, ठीक है। द सेक्शन कट ए फ्लैट, और ये बोल रहे हैं क्या, इसमें जो हम कटिंग करेंगे जो सैंपल, वो आपको जो टिश्यू मिलेगा वो कैसे मिलेगा, हमको फ्लैट मिलेगा। कैसे मिलेगा, फ्लैट मिलेगा। नेक्स्ट है क्या, स्लेज माइक्रोटोम। स्लेज माइक्रोटोम जिसको बेस स्लेज माइक्रोटोम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस स्लेज माइक्रोटोम भी कहते हैं। स्लेज माइक्रोटोम में ब्लॉक को फिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है, ब्लॉक को फिक्स किया जाता है। इसके द्वारा लार्ज टिश्यू ब्लॉक को कट करने के लिए जाता है। इसका एक एडवांटेज है कि इसमें क्या कर सकते हो, लार्ज टिश्यू जो ब्लॉक रहता है उसको फिट करके क्या कर सकते हैं, इसमें हम पतला 3 सेक्शन में कटिंग कर सकते हैं। ये है हमारा क्या डायग्राम है किसका, आपका बेस स्लेज माइक्रोटोम का, ठीक है। देख लीजिए इसमें बेस स्लेज माइक्रोटोम है, यहाँ पे ये होल्डर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटोम। कौन सा माइक्रोटोम, कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटोम। सबसे पहले तो ध्यान से समझिए कि कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटोम कैसे पड़ा। कैम्ब्रिज क्या होता है, एक कंपनी होता है। ये कंपनी ने क्या किया, इस माइक्रोटोम का इन्वेंशन किया, इस कारण कैम्ब्रिज कर दिया। रॉकिंग माइक्रोटोम मतलब ये रॉकिंग एक्शन पे ही क्या करता है, वर्क करता है, इस कारण इस माइक्रोटोम का नाम रख दिया क्या, कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटोम, ठीक है। इस माइक्रोटोम में सेक्शन कटिंग रॉकिंग एक्शन या रॉकिंग मोशन में होता है। कैसे होता है, रॉकिंग मोशन में होता है, इसलिए माइक्रोटोम का नाम कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटोम का आता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या, इस माइक्रोटोम में सेक्शन कटिंग एक्यूरेट नहीं हो पाती, ठीक है। इसमें जो हमारा जो सेक्शन कटिंग है वो एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि इस माइक्रोटोम का वेट बहुत कम होता है, वजन बहुत कम होता है। तो वजन कम होता है तो जैसे हम इसमें कटिंग करने जाते हैं तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट करते तो जो सेक्शन होता है कहीं पे थिन होता है, थिन कटिंग होता है, कहीं पे क्या होता है, थिक होता है, इस कारण इसमें अच्छे से कटिंग नहीं होता, ठीक है। ये है क्या हमारे ये माइक्रोटोम, कौन सा, रॉकिंग माइक्रोटोम, ठीक है। अब देखते हैं फ्रीजिंग माइक्रोटोम। क्या देखते हैं, फ्रीजिंग माइक्रोटोम। इसमें हम टिश्यू सैंपल को फ्रोजन मतलब उसको पहले जमाते हैं। क्या करते हैं, उसको जमाकर, जिससे ब्लॉक हार्ड हो जाता है, ठीक है, हार्ड हो जाता है। देन उसको क्या करते हैं हम लोग, सेक्शन कटिंग करते हैं। क्या करते हैं, सेक्शन कटिंग करते हैं। इसमें टिश्यू को जमाने के लिए मेनली क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं यहाँ पे CO2 गैस, लिक्विड CO2 गैस। कौन सा, लिक्विड CO2 गैस यूज़ करता है। क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आपके फ्रीजिंग माइक्रोटोम में कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, तो याद रखिए कि आप लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं, ठीक है। इस माइक्रोटोम का यूज़ अर्जेंट स्लाइड बनाने के लिए करते हैं। अगर कोई भी अर्जेंट बायोप्सी रहता है जिसको इमीडिएटली आपको स्लाइड तैयार करना रहता है, रिपोर्ट देना रहता है, तो उस दौरान हम इस माइक्रोटोम का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्या, इस माइक्रोटोम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो फैट होते हैं और न्यूरो टिश्यू होता है, न्यूरो टिश्यू दैट मीन समझ रहे हैं आप लोग, जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होने वाला जो टिश्यू होता है, न्यूरॉन रिलेटेड टिश्यू होता है, उस टिश्यू को कटिंग करने के लिए हम इस माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं। ये होता है क्या हमारे, ये है हमारे माइक्रोटोम। कौन सा माइक्रोटोम है, ये हमारे फ्रीजिंग माइक्रोटोम है, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अल्ट्रा माइक्रोटोम। क्या देखते हैं, अल्ट्रा माइक्रोटोम देखते हैं। तो अल्ट्रा माइक्रोटोम नाम से नहीं, अल्ट्रा माइक्रोटोम मतलब इसमें क्या होगा, जो भी हमको सेक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, सेक्शन, वो बहुत थीन होगा। क्या होगा, थीन होगा, ठीक है। अल्ट्रा माइक्रोटोम का यूज़ थिन सेक्शन को कटिंग करने के लिए किया जाता है, और कटिंग करने के बाद क्या करते हैं हम, इसका एग्जामिनेशन करते हैं। कौन सा माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। इस लिए करते, इस माइक्रोटोम में डायमंड या ग्लास नाइफ करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रा माइक्रोटोम में नाइफ का यूज़ कैसे करते हैं, कौन सा नाइफ यूज़ करते हैं, तो याद रखिए डायमंड या ग्लास नाइफ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ब्लॉक बनाने के लिए क्या होता है, एपॉक्सी रेजिन मीडियम होता है। जैसे कि उसमें हम अदर जो ब्लॉक बना रहे थे, पैराफिन वैक्स का बना रहे थे, वैक्स से ब्लॉक बना रहे थे, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, एपॉक्सी रेजिन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे अल्ट्रा माइक्रोटोम, जिसमें हमको ये देखते हुए क्या करना रहता है, इसमें थिन सेक्शन में आपको कटिंग करना रहता है, ठीक है। लास्ट है क्रायोस्टेट माइक्रोटोम। क्या है, क्रायोस्टेट माइक्रोटोम। क्रायोस्टेट माइक्रोटोम फ्रोजन टिश्यू को कट करने के लिए किया जाता है। कौन सा टिश्यू को कट करने के लिए किया जाता है, फ्रोजन टिश्यू को। क्रायोस्टेट माइक्रोटोम का यूज़ हमें अर्जेंट बायोप्सी के तैयार करने के लिए किया जाता है। देखिए ये जो होता है, क्या होता है, हमारे क्रायोस्टेट माइक्रोटोम होता है ये।
जो कि क्या होता है आपका इसमें एडॉप्टेड रहता है, रोटरी माइक्रोटोम एडॉप्टेड रहता है। इसमें रोटेड आपका क्या रहता है, इसमें हैंडल लगा रहता है, ठीक है। और इसमें चैम्बर होता है, उस चैम्बर में क्या होता है, माइनस में क्या रहता है, वहाँ पे टेम्परेचर रहता है, क्या रहता है, माइनस में टेम्परेचर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक ड्रॉप इसके जो चक होल्डर होते हैं जिसमें चक रहता है, क्या रहता है, चक रहता है, उसमें सबसे पहले एक ड्रॉप वाटर ऐड करते हैं, देन सैंपल ऐड करते हैं, तो तुरंत ही क्या हो जाता है, वो आपका आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और आइस में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे जो हैंडल रहता है उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, जिससे हमको 3 सेक्शन में यहाँ पे भी क्या मिलता है, सेक्शन में हमको स्लाइस मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारे माइक्रोटोम टॉपिक। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।